my baby. Got me staring at you, so I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है जी सीरीज माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज जो वीडियो है ये है जी सिक्योरिटी के हवाले से। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बना के दिखाने वाला हूँ सिक्योरिटी सिस्टम के घर के अंदर आप कैसे खुद सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आगे आ रही हैं जी सर्दियों में आपने अक्सर औकात ये होता है कि चोरियाँ डकैतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं घरों में और वैसी जगह और अपने दुकान वगैरह में या ऑफिस वगैरह में। तो उसके लिए मैं आज आपके सामने एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम बनाकर दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही आसान है इसको बनाना और इसको फिट करना भी उससे भी ज़्यादा आसान है। तो इस सिक्योरिटी का नाम जो है दोस्तों मोशन सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये आ चुका है जी। ये है जी मेरे पास मोशन अलार्म सिस्टम। इसके ऊपर हमने एक मोशन सेंसर लगाया है, कुछ बजर लगाया है और एक 12 वोल्ट का चार्जर लगाया है। तो इन तीन चीज़ों से ये बना है। इसको जो बनाने के मुकम्मल वीडियो है आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह ये बनाया और इसको आप खुद भी घर में तैयार कर सकते हैं। उसके बाद इसका फ़ायदा ये है दोस्तों, आप इसको किसी भी दरवाजे पे किसी भी कमरे में लगा लें तो जैसे ही कमरे के अंदर कोई इंटर होगा या कोई भी हलचल होगी कमरे के अंदर तो मोशन की वजह से, मोशन डिटेक्शन की वजह से हमारा जो है बजर काम करना शुरू हो जाएंगे और अलार्म जो है हमारा बजना शुरू हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है घरों के लिए, दुकानों के लिए, स्पेशली अगर आप दुकान के बाहर लगा दें और इसके साथ आप छोटे बजर की जगह बड़ा बजर भी लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर है क्योंकि ये मैक्सिमम 1200 वाट तक का लोड उठा लेता है। आप 220 वोल्ट में बड़ा बजर या सायरन भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं इस मोशन सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम को कि कैसे ये तैयार होता है। तो लीजिए दोस्तों अब हम बनाने वाले हैं जी एक सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम। तो ये जो हमने सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम बनाना दोस्तों हमने बनाना है इसको मोशन सेंसर से। तो मेरे पास आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारे मोशन सेंसर है तो इनमें से हम एक पीस ले लेंगे। तो हमने एक मोशन सेंसर की इसके लिए ज़रूरत है। आप कोई भी इसके अलावा भी कोई भी मोशन सेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि एक तो ये आप देख सकते हैं ये जो है मूवेबल है, 180 डिग्री पे आराम से मूव हो सकता है। आपने जिस जगह पर भी इसको फिट करना है तो आराम से इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसकी इंटेंसिटी की सेटिंग भी हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर जो है काफ़ी सारे और भी फंक्शन है और उसके बाद जो है इसके टोटल वाटेज है वो 1200 वाट है, यानी कि मैक्सिमम 1200 वाट तक का लोड उठा सकता है। तो मैं तो कहूँगा आप इस टाइप का कोई भी जो है मोशन सेंसर यूज़ कर लें। तो मैं ये वाला यूज़ करने लगा हूँ। उसके बाद हमें एक बॉक्स की ज़रूरत है जिसके अंदर हम सारी फिटिंग करनी है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास ये खाली बॉक्स है, इसको हमने यूज़ करना है। तो इस बॉक्स के अंदर सारी फिटिंग करेंगे। उसके बाद अलार्म के लिए हमारे पास बज़र हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास ये 3 बज़र हैं तो इनमें से हम कोई भी 2 बज़र यूज़ कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कोई अलार्म की जो साउंड है वो थोड़ी कम हो तो आप एक बज़र यूज़ कर लें। अगर आप चाहते हैं कि अलार्म की जो साउंड है वो ज़्यादा हो तो आप चाहें तो 2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर जो है 2 इस्तेमाल करने वाला हूँ। उसके बाद हमें एक सर्किट बोर्ड की ज़रूरत है। दोस्तों ये जो सर्किट बोर्ड है ये 12 वोल्ट 1 एम्पेयर चार्जर का सर्किट बोर्ड है। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये आप किसी भी 12 वोल्ट 1 एम्पेयर के चार्जर में से निकाल सकते हैं। तो इसको हमने यूज़ करना है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये काम किस तरह करेगा। तो दोस्तों जैसे ही कोई भी चीज़ इसके आगे आएगी मोशन की वजह से ये जो है हमारे इस सर्किट बोर्ड को ऑन करवा देगा। तो सर्किट बोर्ड जो है दोस्तों 12 वोल्ट देगा तो 12 वोल्ट जो है हमारे इस बज़र में चले जाएंगे। बज़र जो है दोस्तों वो ऑन हो जाएगा और उसकी साउंड जो है बाहर आना शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि घर में या जिस जगह ये फिट किया है उधर कोई आया है। तो इस तरह ही हमने इसको सारी फिटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अपने इसको फिट कैसे करना है। उसके बाद इसकी जो है वायरिंग की भी जो है आपको समझा देता हूँ कि इसको वायरिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले फिटिंग करने के लिए हम जो है अपने बज़र की फ़िटिंग कर लेते हैं, फिर हम इसको इसके ऊपर फिट करेंगे। तो सबसे पहले अब ये काम करना है, हम जो है अपने इस जो मोशन सेंसर है इसको खोल लेते हैं। तो इसके अंदर जो है 2 नट होते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसको आप प्रेस करके इसको जो है ना किसी भी पेचकस की मदद से आप इसको खोल सकते हैं। तो अभी मैं इसको खोल रहा हूँ और इसकी जो डायग्राम है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डायग्राम के मुताबिक आप इसकी वायरिंग खुद कर सकते हैं।
तो लीजिए जी, अब हमने इसको खोल लिया। उसके बाद अब हमने जो है इसकी प्लेट दे सकते हैं। इसके ऊपर दो जो है होल बने हुए हैं, एक ऊपर वाली साइड पे एक ये नीचे वाली साइड है। इस होल के मुताबिक हमने जो है इसको फिट करना है। तो अब ये काम करना है, हमने जो है इसको अपने बॉक्स के ऊपर फिट कर लेना है। तो मैं इसके ऊपर फिट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इस जगह पर मैं इसको दरमियान में जो हूँ फिट करने वाला हूँ। सुराख करने के बाद दोस्तों अब हमने ये काम करना है, अपने बज़र की फ़िटिंग कर लेनी है। तो एक बज़र हम इस साइड पे फिट करेंगे, एक बज़र जो हम इस साइड पे फिट कर लेंगे। तो बज़र की फ़िटिंग करने के हिसाब से हम जो है इसके सुराख कर लेते हैं और फिर जो है हम इसको फिट कर देंगे। तो अब जो मैं हूँ यहाँ पर सुराख के यहाँ पर जो है इसके निशान लगा रहा हूँ और यहाँ पर इसको फिट करना है। उसके बाद दोस्तों एक जो है हमने दो सुराख यहाँ पर कर लिए हैं। 2 सुराख बज़र के लिए यहाँ पे कर लिए, 2 बज़र के लिए यहाँ पर कर लिए। आप देख सकते हैं इस तरह जो है ये फिट हो जाएगा। लेकिन इसके दरमियान में एक होल है, तो इस होल का भी सुराख इनके दरमियान में निकालना है हमने। तो लीजिए जी, भी आप देख सकते हैं सुराख कर लिए। उसके बाद इसके सुराखों की थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए जी, बात देख सकते हैं सुराखों की अच्छी तरह सेटिंग हो चुकी है। जो हमारा बज़र है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो होल है वो होल के मुताबिक यहाँ पर इस तरह आ जाएगा फिट। ये बात देख सकते हैं इस तरह फिट हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि हमारी बज़र से जो ऑडियो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो अब करते हैं सबसे पहले बज़र को फिट। तो उसके लिए हमारे पास ये काफ़ी सारे नट बोल्ट हैं, इनसे हम इसको फिट कर लेते हैं। तो लीजिए ये बात देख सकते हैं बज़र जो है अच्छी तरह फिट हो चुके हैं। दोनों बज़र यहाँ पर फिट कर लिए गए हैं। तो उसके बाद अब ये काम करना है कि हमने जो है अपने इसकी जो है बेस को फिट कर लेना है, जो कि हमारे मोशन सेंसर की है। तो इसको मैं फिट करने लगा हूँ। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह जो है ये जो है इसकी बेस फिट कर ली है। उसके बाद अब हमने करनी है जी इसकी वायरिंग। तो वायरिंग इस तरह करनी है कि हमारी जो है बेहतरीन जो है फिटिंग भी हो जाए और वायरिंग हमारी नज़र ना आए। तो वायरिंग नज़र ना आने के लिए मैं एक यहाँ पर 2 सुराख कर रहा हूँ, जिससे हमारी जो है इसके वायर यहाँ पर नीचे यहाँ से निकल जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सुराख कर लेता हूँ। तो लीजिए जी, 2 सुराख यहाँ पर कर लिए गए हैं। उसके बाद मैं वायरिंग कर रहा हूँ। वायरिंग की जो डायग्राम है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चाहें तो खुद भी वायरिंग कर सकते हैं। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं तमाम वायरिंग हो चुकी है। तो अब मैं जो हूँ इसको फिट कर रहा हूँ वापस इस बॉक्स के अंदर। तो लीजिए जी दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको मैं चेक करूंगा कि आया ये काम करता है कि नहीं, और उसके बाद मैं आपको इसकी सेटिंग बताऊंगा कि इसकी सेटिंग इस तरह करनी है। इसको आप चाहें तो इस तरह दीवार पे फिट कर सकते हैं। उसके बाद इसको इस तरह मूव करके दोस्तों आप अपने हिसाब से जो है जहाँ मर्जी चाहें सेटिंग रख सकते हैं। तो अब मैं इसको करने वाला हूँ ऑन। इसके साथ मैंने लगाई हुई है 220 वोल्ट की वायर। तो इसको मैं लगाता हूँ जी 220 वोल्ट में। तो अब मैंने इसको लगा दिया जो 220 वोल्ट में। उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 नॉब बनी होती है, एक टाइम की होती है, एक इंटेंसिटी की होती है। सबसे पहले आपने टाइम की सेटिंग कर लेनी कि इतना टाइम के लिए आपने इसको ऑन करवा के रखना है। उसके बाद इंटेंसिटी की सेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं ये काम कर रहा हूँ कि मैंने जो है टाइम की सेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा कर दी, उसके बाद इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। और उसका मुँह जो है मैं फ्रंट पे कर रहा हूँ। और अभी जो है मैंने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी थोड़ी सी, लेकिन अभी भी काम नहीं कर रहा, तो थोड़ी और बढ़ाएंगे। तो लीजिए जी, इंटेंसिटी जो है मैंने इसकी थोड़ी सी बढ़ा दी है। अब इंटेंसिटी बढ़ाने से ये हुआ कि अभी तक ये ऑन नहीं हुआ। अगर मैं थोड़ी सी और ज़्यादा इंटेंसिटी कर दूंगा दोस्तों, तो अभी मैं इसकी थोड़ी सी और इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ाई है, फ़ौरन जो है इसका अलार्म बजना शुरू हो गया। मैं इंटेंसिटी कम कर रहा हूँ। इंटेंसिटी कम करूँगा तो कुछ टाइम के बाद ये फ़ौरन बंद हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल बंद हो चुका है। मैं जैसे ही इसके आगे हाथ करूँगा तो ये फ़ौरन ऑन हो जाएगा। तो अभी आपने देखा जैसे ही मैंने इसके आगे हाथ किया है फ़ौरन ऑन हो गया है। तो हमारा जो ये मुकम्मल सर्किट है या मुकम्मल जो हमारा ये अलार्म
सिस्टम है दोस्तों बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो अभी आप देखेंगे मैं जैसे ही इसके आगे हाथ करूँगा फ़ौरन जो है ये फिर चलना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो अलार्म बंद हो चुका है। इसके आगे मैं दोबारा हाथ करूँगा और ये दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। तो ये आपने अभी कर दिया जी मैंने बंद। तो आपने देखा जैसे ही मैं इसके आगे हाथ करता हूँ तो फ़ौरन जो है हमारा जो अलार्म सिस्टम है वो चलना शुरू हो जाता है। तो अब इसको करते हैं दरवाजे के ऊपर फिट और दरवाजे के ऊपर टेस्ट करते हैं क्या है वहाँ ये सही काम करता है या नहीं। तो लीजिए दोस्तों अब मैं करने लगा हूँ जी इसको फिट। तो ये आ चुका है जी हमारा अलार्म सिस्टम। तो इसको मैंने फिट करना है जी उस साइड पर ऊपर। तो ऊपर इसको फिट कर देता हूँ, फिर हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो लीजिए जी आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर फिट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह मैंने फिट कर दिया। उसके बाद इसका मुंह जो है मैंने नीचे की तरफ कर दिया है। उसके बाद दोस्तों वायर जो है यहाँ से होती हुई मैंने यहाँ पर 220 वोल्ट पे लगा दिया है। तो 220 वोल्ट के बाद हमने इसको टेस्ट करना है कि आया ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो लीजिए दोस्तों मैं जाने वाला हूँ इसके आगे से, दरवाजे के आगे से, फिर चेक करें कि इसका अलार्म ऑन होता है या नहीं। तो अभी मैंने कर दिया जी बंद। अब आप देख सकते हैं हमारा जो अलार्म सिस्टम में बेहतरीन काम कर रहा है। आप चाहे अंदर जाएं चाहे बाहर आएँ, आपका जो ये अलार्म सिस्टम बेहतरीन तरीके से काम करता रहेगा। तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप इसको अपने घर में ख़ुद बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर जो है 2 बज़र लगाए हुए हैं। एक जो है ये वाला बज़र है इस सुराख में और एक इस सुराख में। तो 2 बज़र का फ़ायदा ये है इसकी साउंड जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसका सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ है। आप चाहें तो इस सारा सामान का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे इस अलार्म सिस्टम की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।